तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या करते हैं स्टार्ट? ट्रिग्नोमेट्री। दोबारा बोलो। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। ये वही टॉपिक है जो आपका 10th क्लास में हुआ करता था, ठीक है। 10th क्लास के अंदर ये बच्चा था। 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ था, इतना सा था। अब ये जवान हो गया है, अब ये हाँ, और 12वीं आते आते ये और जवान हो जाएगा, बुढ़ा नहीं होगा ये। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कभी बुढ़ा नहीं होता, तो ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत यूज है भाई साहब। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो आराम से इस टॉपिक को देखो। और आपकी पहली वीडियो है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई जाएगी 11th क्लास की। इसमें एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो मेरे साथ साथ आपको हर वीडियो को करना है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, करें स्टार्ट? यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखो, 200% समझ में आएगा। 200% क्या, %1,00,000% समझ में आएगा आपको, ठीक है। बस मेहनत करना आप मेरे साथ साथ। तो देखो गाइस, स्लाइड आ गई आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। शुरुआत होती है एंगल से। शुरुआत होती है एंगल से। बहुत बेसिक बेसिक माइन्यूट बातें बता बता के चलेंगे। और मैंने ये मान लिया है कि आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं आता। ओह माय गॉड, ये देखो मुस्कुराते हुए चेहरे। क्या कह रहे हो कि पता कैसे लगा आपको ये बात? ठीक है, तो ये मैंने अजम्पशन ले लिया है। तो आपको सारी बातें बताई जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो माननी है। और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है। और प्लीज 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 लाइक 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 एंड शेयर 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 एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर एंगल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डीली सारी चीज एंगल से होती है। डीलिंग पूरी की पूरी एंगल से होती है। अब किसी भी बच्चे से पूछता हूं एंगल बताओ, एंगल बताओ, तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से एंगल की डेफिनेशन देता है। तो आज जानते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल। ऑलराइट, तो देखो, एंगल को जानने से पहले एक बात जानो। देखो, ये कोई फिक्स पॉइंट है आपका बच्चों, ये कोई फिक्स पॉइंट है। ओ नाम दे देता हूं मैं इसे, ठीक है। ये क्या बेटा, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है और मैंने इसे नाम दिया ओ का। ओके, नाम दिया मैंने इसे ओ का। यहां से एक रे निकलती है। देखो, ये रे है बेटा। रे वो होती है जिसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स रहता है, टर्मिनल पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं होती। शुरुआत तो हमें पता होती है, एंड हमें नहीं पता होता। मतलब ये ओ से स्टार्ट हो रही है और एंडलेस जा रही है, इसलिए इसे रे बोलेंगे। तो मैंने मान लिया ये फिलहाल ए पॉइंट पर जाके रुकी हुई है। ये कोई रे है जिसका फिक्स पॉइंट ओ है और ये ए पर जाके रुकी हुई है, ठीक है। अगर ये रे रोटेट हो जाए, क्या हो जाए? रोटेट। दोबारा बोलो, रोटेट। रोटेट हो जाए मतलब अपनी जगह से रोटेट हो जाए। तो रोटेशन तो बच्चों दो ही होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोला तो घड़ी की साइड में चलना, एंटी क्लॉकवाइज बोला तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो हमारी रे यहां पर रोटेट करेगी। क्या करेगी? रोटेट। रोटेट का मतलब घूमेगी। कैसे घूमेगी? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई रे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी इनिशियल पोजीशन से घूमकर बी पॉइंट पर आ गई, मतलब ये रे यहां से घूमकर ऐसे आ गई, देखो ऐसे आ गई, ओके। तो ये जो एंगल आपका बनेगा ना, इसे थीटा बोलेंगे, इसे एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एंगल। ये तो एक रोटेशन हो गई। ये क्लॉकवाइज हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज हुई है? एंटी क्लॉकवाइज हुई है। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई है। अगर मान लो ये रे अपनी पोजीशन से यहां पर आ गई सी पॉइंट पर, तो देखो रोटेशन फिर से हो गई, ओके। अब की बार ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा। एंगल को थीटा से दिखाते हैं, एंगल को थीटा से दिखाया जाता है, ओके। अब एक बात, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई है तो पॉजिटिव एंगल, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुई है तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। इसका मतलब एंगल आपने यहां पर देखे कि एंगल प्लस का भी हो सकता है और एंगल माइनस का भी हो सकता है। प्लस का कौन सा होगा?
प्लस का एंगल एंटी क्लॉकवाइज और माइनस का क्लॉकवाइज। और एंगल ब्रॉडली होता क्या है? रोटेशन ऑफ रे, रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो आपके अध्यापक, आपके टीचर स्कूल में अगर आपसे पूछें कि एंगल क्या है, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं टीचर, व्हाट इज एंगल, तो क्या बताओगे? रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड एंगल। एंगल मे बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव। एंगल के बारे में जानकारी पूरी हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. अरे भाई जानकारी पूरी हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. बहुत बढ़िया, एंगल के बारे में जानकारी पूरी हो चुकी है, एंगल के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। प्रतीक आ रहा है समझ? वेरी गुड। ये देखो डेफिनेशन आ गई आपकी, डेफिनेशन आ गई देखो। मेजर, मेजर माने मेजरमेंट है ना, नापना। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे, जो भी हमें रे दी होगी उसकी रोटेशन को मेजर अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी से उठकर यहां पर लिखी हुई है। ओके, 2 स्लाइड हो गई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. टिग्नोमेट्री की शुरुआत एंगल से होती है। एंगल क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं। एंगल 2 होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज Negative. प्लस माइनस एक्चुअली डायरेक्शन को दिखाता है, प्लस माइनस एक्चुअली डायरेक्शन को दिखाता है कि एंगल क्लॉकवाइज है या Anti-clockwise. बहुत ही अच्छा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आता है मेजरमेंट ऑफ सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम देखते हैं इसके, मतलब एंगल को नापने का सिस्टम है ना। मेजरमेंट सिस्टम, एंगल को कैसे कैसे दिखाया जाता है। आप लोग अभी अभी 11th क्लास के अंदर आए हो ना। आपने बचपन से लेके अब तक एंगल को हमेशा डिग्री में ही मेजर किया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ या ना? Yes, sir. अब आपके सामने बहुत सारे सिस्टम आने वाले हैं। ओके, तो देखो बेटा, पहला जो सिस्टम है उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? सेक्साजेसिमल, जेसिमल सिस्टम पहला। दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम। क्या नाम है बच्चों? तीसरे का नाम है सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, ये नाम है इसका। मतलब एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन पॉपुलर ये 3 है, पॉपुलर ये 3 है। इन 3 में जो ज्यादा पॉपुलर है वो ये 2 है, इन 2 में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ये है। आया समझ में? एक होता है बेस्ट, एक होता है बहुत बेस्ट, एक होता है सबसे ज्यादा बेस्ट। ओके, तो एंगल को नापने के 3 सिस्टम आप बोर्ड पर देख रहे हैं। पहले सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरे का नाम क्या है? सर्कुलर सिस्टम, तीसरे का नाम क्या है? सेंटीसिमल सिस्टम, ठीक है बेटा। सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर एंगल जो होता है, थीटा जो होता है, उसे डिग्री में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डिग्री में। डिग्री में मेजर होता है, ये डिग्री में मेजर होता है। इसके अंदर एंगल को डिग्री के अंदर मेजर किया जाता है। यानी आप लोग अब तक जो सिस्टम पढ़ते थे 10th तक एंगल का, वो सेक्साजेसिमल सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। ध्यान रखें, 90 डिग्री बोलते थे आप, 180 डिग्री बोलते थे आप, ये एंगल होते थे। पहला सिस्टम डन। दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। इसके अंदर एंगल को रेडियन में नापते हैं बच्चों, रेडियन में मेजर होता है इसके अंदर, रेडियन के अंदर मेजर होता है। और एंगल को अगर रेडियन में दिखाना है तो थीटा के ऊपर छोटा सा सी लगा दो, छोटा सा सी। डिग्री का तो सिंबल आप जानते ही हो, अरे हाँ या ना? Yes, एंगल को डिग्री में दिखाना है तो छोटा सा 0 लगाना है, ये डिग्री का हुआ है सिंबल। और अगर रेडियन में दिखाना है तो छोटा सा सी लगाना है। ओके, ध्यान रखें, 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, ठीक है। ये इनके बीच का रिलेशन है, ये इनके बीच का रिलेशन। मैं बोलूंगा 90 डिग्री, आप क्या समझोगे सर्कुलर में? π/2। मैं बोलूंगा पाई, आप क्या समझोगे रे? 180। ओके, अगला आ गया हमारा सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम में थीटा जो होता है, एंगल जो होता है,
उसे ग्रेड के अंदर नापा जाता है, ग्रेड के अंदर मेजर किया जाता है। किसके अंदर? ग्रेड के अंदर। एंगल को ग्रेड से दिखाते हैं, GRAD, ग्रेड। ओके, इसमें 90 डिग्री वाले एंगल को 100 ग्रेड बोलते हैं। यानी अगर मैं बोलूंगा 90 डिग्री तो ये सेक्साडेसिमल हो गया, π/2 सर्कुलर हो गया, 100 ग्रेड तो ये भी 90 डिग्री है। दिख आपको 100 रहा है लेकिन ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आ गई? इसके बारे में डिस्कस हम लोग नहीं करने वाले, ये हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ दो पढ़ने हैं, एक ये और एक ये। एग्जाम में इनका कन्वर्जन आता है, ऐसा दिया है तो ऐसा बनवाएगा और ऐसा दिया है तो ऐसा बनवाएगा। बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपकी बात बढ़ जाए? ठीक है जी। डॉली आपको दोनों डॉली को समझ आ गया। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एंगल। डॉली का मतलब डॉली, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एंगल। एंगल के कंपोनेंट समझ लो बच्चों। आपके सामने 10th क्लास तक एंगल हमेशा परफेक्ट आता था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 40 डिग्री। एंगल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंगल फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और जो फ्रैक्शन है ना वो यहाँ पे खास है, जरा देखते हैं। देखो एंगल जो होता है ना वो इस टाइप से भी हो सकता है, 40 डिग्री, ठीक है, 13 मिनट और 30 सेकंड, और आगे भी हो सकता है, तो वो डेसिमल में आ जाएगा। यानी ये एंगल का फ्रैक्शन है। जो पहला वाला पार्ट है वो आपका डिग्री है। पहला वाला पार्ट क्या है आपका? डिग्री। फर्स्ट पार्ट इज डिग्री। और बेटा डिग्री को ना आवर भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखें। डिग्री को आवर भी बोलते हैं, आवर, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है लोगों की। ओके, ये वाला जो सिंगल वाला डैश है ये बेटा आपका मिनट है। ये क्या है आपका? मिनट से रिप्रेजेंट होता है। और जो डबल डैश वाला सिंबल है ये आपका सेकंड है। ये क्या है आपका? सेकंड। इसका मतलब एंगल के कंपोनेंट समझ आ गए? या तो एंगल पूरी तरह से डिग्री में होगा, या डिग्री और मिनट में होगा, या डिग्री मिनट और सेकंड में होगा। और ज्यादा जाएगा तो इसके बाद डेसिमल में आ जाएगा, 30 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सेकंड से ज्यादा नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये बात आप लोग ध्यान रखें कि पहला जो होता है वो डिग्री वाला होता है, उसे ऐसे दिखाते हैं। दूसरा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो मिनट वाला होता है। अगला वाला जो होता है वो सेकंड वाला होता है। ओके ओके। मिनट को सिंगल डैश से दिखाएंगे कि डबल डैश से? सेकंड को सिंगल डैश या डबल डैश? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको हल्का फुल्का कन्वर्जन पता होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी आता भी है, आई बिलीव, मैं ये मानता हूं। एग्जाम्पल, मैं बोलूं 2 डिग्री, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? 2 डिग्री का मतलब है 2 आवर। 2 डिग्री का मतलब क्या है? 2 आवर। भाई डिग्री का मतलब आवर ही तो है। डिग्री का मतलब क्या है? आवर माने क्या है? घंटा। आवर माने क्या है? घंटा। उसका मतलब है 2 आवर। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि भाई 2 आवर को सेकंड में बदल दो, सॉरी मिनट में बदल दो, 2 आवर को मिनट में बदल दो, तो बेटा 2 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई 120 मिनट। बोलो यस और नो? यस सर। 2 डिग्री को 120 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका वाइस एंड वर्सा, मैं बोलता हूं कि 30 मिनट है आपके पास, 30 मिनट, मैं कह रहा हूं उसे डिग्री में बदलो। किसे बदलो बच्चों? डिग्री में। तो बेटा अगर तुम्हें इसे डिग्री के अंदर बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दो, काटा पीटी करके 1/2 डिग्री। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है तो? ठीक है। एंगल के कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली कि नहीं मिली? yes, कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? सेकंड। कन्वर्जन भी आ गया आपको, ठीक है। ये चीजें आपके पास अब आती जाएंगी। अब जितने भी एंगल आपके सामने आएंगे सारे के सारे सर्कुलर सिस्टम में आएंगे। बेशक आप फिजिक्स में भी देखते होंगे और आप मैथ्स में भी आगे जाके यही देखोगे, ठीक है। तो डिग्री तो अब भूल जाओ, डिग्री तो अब भूल जाओ, भूल मत जाना कभी, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो जी आगे आ गया डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, फॉर्मूला। अभी अभी जो मैंने चार्ट बताया था उसके अंदर आपने देखा था, ठीक है, कि 180 डिग्री इज इक्वल टू
पाई रेडियन। बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा बच्चों, ये जो रेडियन में लिख रहा हूं ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती। रेडियन को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज पाई में लिखी है तो ऑटोमेटिक सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई ये तो रेडियन ही होगी। तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि अभी आप बिगिनर हो, नए बच्चे हो, तो ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, सीखना जरा यहाँ पे रिलेशन। हम सीख रहे हैं डिग्री को रेडियन बनाना। बेटा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होगा। ठीक है, लास्ट बेंच प्लीज फोकस करना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बेटा ऐसे बोल दो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होगा। बोलो हाँ या ना। कोई खेल रटने का नहीं है, कोई खेल रटने का नहीं है, समझने का खेल है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। वाई सो 180 डिवाइड में आ गया। अब जरा बताओ थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा में मल्टीप्लाई। तो दिस इज द रूल। ये आपके सामने एक रूल निकल के आया कि जब भी डिग्री को रेडियन में बनाओगे, जब भी डिग्री को रेडियन में बनाओगे तो पाई बाय 180 लगाओगे। जब भी रेडियन को डिग्री में बनाओगे तो पाई बाय 180 लगाओगे। बात पकड़ में आई के नहीं आई? सही सही बताओ ईमानदारी से। क्या अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरा एंगल है और ये डिग्री के अंदर है, इसे प्लीज रेडियन में चेंज कर दो, तो आप क्या एक्शन लोगे? आप कहोगे ठीक है भाई, ले पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्या ध्यान रखोगे? यस सर। डिग्री को रेडियन में बनाना है, बोलो। डिग्री को रेडियन में बनाना है, पाई बाय 180 लगाना है। शेयर पूरा करो भाई। डिग्री को रेडियन में बनाना है, डिग्री को रेडियन में बनाना है। रटने का खेल नहीं है, लॉजिक पूरा पूरा मालूम है कि ये रिजल्ट कैसे आया। लॉजिक पूरा पूरा मालूम है, रटने का कोई खेल नहीं है। रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चीजों को सीखो, हर चीज का रीजन जानो, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों का जवाब। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, 2 न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। पहला न्यूमेरिकल ये रहा, दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा। ठीक है, माइनस दिख रहा है तो माइनस से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होगा, तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। और सवाल में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, रेडियन मेजर बताइए, यानी पाई बाय 180 लगाना है। अब एक सावधानी वाली बात आ रही है, क्वेश्चन मस्ट बी इन 1 यूनिट, क्वेश्चन मस्ट बी इन 1 यूनिट। अभी ये ब्रेक है ये सिस्टम, डिग्री में भी है और मिनट में भी है। ये क्या है? डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। पूरी तरह से डिग्री में होना चाहिए जब कन्वर्जन होगा। आई रिपीट, पूरी तरह से डिग्री में होना चाहिए जब कन्वर्जन होगा। तो भाई पहला टास्क है, इसे पूरी तरह से डिग्री में बनाओ। अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, मिनट को डिग्री बनाना, मिनट को आवर बनाना है तो 60 से डिवाइड होगा। तो पहले पूरी तरह से सवाल डिग्री में होना चाहिए। आओ बच्चों जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये माइनस का 47 डिग्री, ये 30, इसके अकाउंट में मैंने 60 लगा दिया। कोई दिक्कत है बच्चों? क्यों लगा दिया? ताकि ये डिग्री में चेंज करने के लिए। अब इसको बड़े आराम से सॉल्व करो, कट कर दो, 1/2 आ गया। ये बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। माइनस से कोई लेना देना नहीं है भाई, माइनस तो बाहर है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस तो यहाँ डायरेक्शन को बता रहा है बस। ठीक है, चलो बच्चों सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हो? 47 2 जा 94। अरे यार इसकी मल्टीप्लाई इसमें 47 2 जा 94 में 1 ऐड कर देते हैं, 95/2। ये पूरा डिग्री है। ये मेरा एक यूनिट में आंसर आ गया। ये मेरा सवाल सही हो गया। अब कन्वर्जन होगा। अब क्या होगा? कन्वर्जन। अब क्या होगा? कन्वर्जन। डिग्री को रेडियन में बनाना है, डिग्री को रेडियन में बनाना है, घटने वाला खेल नहीं है। आपको लॉजिक पूरी तरह से मालूम है क्यों हुआ। ठीक है, चलिए जी मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियन मेजर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। रेडियन मेजर
तो 95 डिवाइड बाई 2 तो है ही, पाई बाय 180 लगा दूंगा। पाई को हमेशा पाई रखना है, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। आंसर को पाई में आने दो, नो इश्यू। काटा पीटी हो जाएगी, 5 से 19 कटेगा, 5 से 36 मल्टीप्लाई, ये 19 पाई आएगा और यहाँ पर 72। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है, बस यही मेरा आंसर है। और इसके ऊपर सी लिखो। कैलकुलेशन देख लेना जरा, कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो। पीछे वाले बच्चे थोड़ा सा शांत बैठे प्लीज, आवाज ना करें, ठीक है, हिले ना बच्चों, देखो ध्यान से। तो ये माइनस है 19 पाई बाय 72, ऊपर सी है। विजय आप यहाँ से खड़े हो जाओ, उधर बैठ जाओ स्टूल पे, बस बाकी सब इधर देखो, ठीक है बेटा। आंसर डन है, दिस वॉज योर आंसर। काटापीटी आपने देख ली, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा सवाल था। आप लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा? सवाल 1 यूनिट में होना चाहिए, सवाल 1 यूनिट में होना चाहिए, यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है भाई, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन आरडी का है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी का है। जो भी वीडियोस में क्वेश्चन मिलेंगे वो तुम्हें मिक्स मिलेंगे, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आरडी, और इसी में से तुम्हारे एग्जाम में आएगा श्योरली 100% आएगा। ये रहा सवाल। यार पहले तो इसे ठीक करना पड़ेगा, तो पहले देखो इसे ठीक करो, ध्यान रखना, पहले सेकंड को मिनट बनाओ, फिर मिनट को आवर बनाओ, तब चेंज होगा। ध्यान दो बच्चों, 5 डिग्री ठीक है, 37 ठीक है, इसे ऐसे बोल दो 30/60 आया ना। आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी। काटापीटी करके 1/2 आ जाएगा। आगे आगे देखो 5 डिग्री। अब इस पोर्शन को करो सॉल्व, इस वाले को। क्या बन गया ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 का कोई लेना देना नहीं है, 5 तो अपनी जगह इंटैक्ट है, 5 तो अपनी जगह आराम से बैठा हुआ है। इसे करो सॉल्व। 37 2 74 और 1 75/2, ये पूरा मिनट है, क्योंकि ये भी तो मिनट बन गया था। अरे यार सेकंड को 60 से किया डिवाइड, तो ये मिनट है, और ये भी क्या है? मिनट। ये दोनों मिनट है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, अब इस मिनट को आवर बनाओ। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। अरे मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड। चलो जी, ये ऐसे ही रहेगा, ये 75/2, ठीक है, 75/2, और यहाँ अपॉन में हल्का सा 60 लगा दो, हल्का सा 60। क्यों लगाया? क्यों लगाया बताओ? कट नहीं जाएगा, लगाया क्यों? क्योंकि वो मिनट था, क्योंकि वो मिनट को आवर बनाने के लिए लगाया। यार मिनट को आवर बनाने के लिए 60 तो लगाओगे डिवाइड में, कट तो जाएगा ही। नहीं समझे? हमारा बताऊंगे, आ गया समझ? ठीक है, जब भी मिनट को आवर बनाओगे तो 60 डिवाइड में। अब काटा पीटी आराम आराम से करना भाई जरा। 5 से 15 आ जाएगा, 5 से 15 से ही काट देता हूँ, 15 चौके हो जाएगा, 15 तिया कर देता हूँ, 15 पंजे कर देता हूँ उसे, ठीक है, 15 पंजे कर देता हूँ उसे, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। तो ये कुछ ऐसा आ गया बेटा, 5 और 8 ऐसा कुछ आ गया है ना। 5 और अपॉन में क्या आ गया? 8। ये पूरा अब तुम्हारा आवर है, ये तुम्हारा क्या है? पूरा आवर। ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉल्व करो। 5 अट्ठे 40, 45/8 बिल्कुल सही बताया है काव्य। तो ये डिग्री तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्या निकालना है वो में? रेडियन मेजर। हमें क्या निकालना है? रेडियन मेजर। डिग्री को रेडियन बनाना है। अरे भाई तुम्हें तो याद हो गया, जैसे पिक्चर का डायलॉग याद हो जाता है। तो π/180 लगाना है। काटा पीटी कर दो, जो कट सकता है। मेरे ख्याल से 45 1 45 4 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 32 हाँ या ना। इसके ऊपर सी लगा दो। अच्छा ये सी लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये रेडियन में है या डिग्री में होगा। सी लगेगा, रेडियन की नोटेशन होती है ना, सी जो होती है वो रेडियन की नोटेशन होती है। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि डिग्री में तो साफ साफ लगाते ही हम लोग, सिंबल हो जाएगा। आपने पहला न्यूमेरिकल देख लिए, एक एनसीईआरटी और एक एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आता है टॉपिक रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री, ये तो उल्टा ही होगा ऑफ कोर्स। तो पहले यहाँ डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला। आपने यहाँ पे सीखा था
पाई रेडियन, उल्टा बोल रहा हूं मैं आपकी बात, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो बेटा हाँ या ना? Yes, sir. तो ऐसा बोल दो यार, एक रेडियन इज इक्वल टू, 180 बहुत अच्छी बात है ये तो, पाई डिग्री। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू, कम ऑन, 180 थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी, थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग। तो ये बात याद रखें, ये बन गया आपका फॉर्मूला। जब जब रेडियन को डिग्री बनाना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। उल्टा ही है जस्ट उसका जस्ट उल्टा ही है। देखो मेन तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन, दोनों के दोनों फॉर्मूले इसी से बन रहे हैं। अरे यस और नो? Yes, sir. बस न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल देखो, एक सवाल आ गया, बोल रहा है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ 11 डिवाइड बाय 16। इसके अंदर ना एक स्पेशल डिवीजन आएगी, उस पर बड़ा ध्यान से देखना, और वो फेयर वर्क होता है। टीचर उसको देखते हैं स्कूल वाले, फेयर वर्क होता है वो, फेयर वर्क। तो इधर देखें जरा ध्यान से सॉल्यूशन। भाई 11 बाय 16 है, ठीक है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रेडियन में है। दिख क्या रहा है? सवाल में कुल लिखा ही हुआ है कि डिग्री मेजर बताओ, तो ऑफकोर्स वो रेडियन में ही होगा, है ना? Yes, sir. सोनी चलो जी, मुझे निकालना है डिग्री मेजर, मुझे निकालना है बेटा डिग्री मेजर। तो आपको मालूम है डिग्री मेजर के लिए 11 बाय 16 में 180 बाय पाई की मल्टीप्लाई होगी। क्यों होगी? अरे आपने फॉर्मूला सीखा है भाई कि जो भी हमें दिया हुआ है उसमें 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा फिर हमें? डिग्री मेजर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? डिग्री मेजर मिलेगा। चलो जी, तो न्यूमेरिकल हमारे सामने ये रहा। जब जब पाई अपॉन में आ जाए, जब जब पाई अपॉन में आ जाए तो पाई की वैल्यू डाल दो। पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, ठीक है, वही डालनी है। 11 बाय 16 180 रहेगा ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड में, वो यहां लिख दूं ना ऊपर? Yes, sir. ऊपर क्यों लिख दूं? डिवाइड में था, ऊपर आ गया। अब बड़े आराम से, ठीक है, बेरहमी के साथ, बिल्कुल बेरहमी के साथ काट दो। 11 1 जा 11 2 जा, हाँ मजा आ रहा है। दूसरे इसमें करो 90, वाओ, फिर करो यहाँ 8, ये कितना हो जाएगा? 45। अब नहीं कटेगा, थोड़ा जिंदा भी छोड़ दो, ठीक है। करो जी मल्टीप्लाई, 45 की मल्टीप्लाई होगी 7 में, मेरे ख्याल से 315 आएगा। Am I right और रॉन्ग? Yes, sir. ठीक है भाई साहब, मेरा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। डिग्री वाले सवाल का आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, उसका आंसर सारे कंपोनेंट में लाना है। या तो पूरी तरह से कट ही जाता हो तो आंसर डिग्री में आ जाता, अगर फ्रैक्शन में है तो उसका मतलब मिनट और सेकंड का रोल होगा। अब देखो इसकी स्पेशल डिवीजन, इसका आंसर यहां लिखूंगा मैं। तो ये मेरा साइड वर्क है, ये रफ नहीं है, ये मेरा रफ वर्क नहीं है, ये मेरा फेयर वर्क है, आपको एग्जाम में इसे दिखाना है। देखो ऐसे करना है बेटा, 315 को डिवाइड कर दो 8 से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को एक बार में सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज है। पहले तो वही नॉर्मल डिवीजन, 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 जा 24, बचा कितना भाई 7, ये 5 नॉर्मल डिवीजन है। Yes, sir. फिर पढ़ो 8 9 जा 72, बचा कितना 3 नॉर्मल डिवीजन है। Yes, sir. अब फंसेगी बात, अब बात फंसेगी। आप लोग क्या करते थे? पॉइंट लगा के 0 लगाते थे, हाँ या ना? Yes, sir. वो नहीं करना, वो काम नहीं करना। अब सुन लो, जहां तक हो जाए, मतलब डिग्री पूरी हो गई, डिग्री ये आवर है, ये घंटा है, ये 3 आवर है, आवर, और डिवाइड होना हो गया बंद। तो 3 आवर को मिनट में चेंज करो। आई रिपीट, 3 आवर को मिनट में चेंज करो। तो इसका मतलब इसमें 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना बना? 180। अब 180 को फिर डिवाइड करो। अब जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, अब जो भी आंसर आएगा वो मिनट में। एक बार और, वन मोर टाइम, एक बार और। पहले तो नॉर्मल डिवीजन हो जाएगी, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें करो 60 की मल्टीप्लाई। 60 की क्यों करी? अरे भाई आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होती है। जहां तक हो जाए वो तो डिग्री कंप्लीट हो गई, और जो बच गया उसमें करो 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, इतना आ गया। फिर डिवाइड करो इसी से, 8 से डिवाइड होता रहेगा ये नंबर, ये नया नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा।
8 2 जा 16, बचा कितना 20, फिर 8 2 जा 16, बचा कितना 4। डिवीजन होना बंद हो गया, डिवीजन होना, इसका मतलब मिनट कंप्लीट हो गई, इसका मतलब मिनट कंप्लीट हो बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। डिवीजन होना बंद हो गया, इसका मतलब मिनट कंप्लीट हो गई, लेकिन रिमाइंडर तो बचा हुआ है। ये मिनट है, ये 4 मिनट है, 4 मिनट। क्या बनाओगे इसका, सेकंड। कैसे बनाओगे, 60 से मल्टीप्लाई करो, शाबाश, ये हो गया 240, फिर डिवाइड करो, यही नंबर फिर 8 से होगा डिवाइड, 8 3 जा 24, 24, जीरो भी उतार लो, यहाँ भी उतार लो जीरो, और देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और ये सेकंड कंप्लीट। अगर यहाँ पे रिमाइंडर और बच जाता तो पॉइंट लगा के जीरो लगाते, नॉर्मल जो हमारा होता था, नॉर्मल जो हमारा होता था, उससे ज्यादा नहीं जाना, पॉइंट के बाद भी 2 डेसिमल तक निकालना है बस, ठीक है। तो देखो हमारा जो आंसर है ना वो ये आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये मेरा सवाल था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर कन्वर्जन। एक बार बोलोगे, पहले तो नॉर्मल डिवाइड करो, जहां तक हो जाए वो डिग्री में आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा उसमें मल्टीप्लाई 60 क्यों होगी, मिनट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मिनट। फिर डिवाइड करो, जहां तक हो जाए वो मिनट में आंसर आ जाएगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 60 मल्टीप्लाई क्यों होगी, सेकंड बनाने के लिए। उसके बाद अगर बच भी जाए तो पॉइंट लगा के जीरो लगा के डिवाइड कर दो, अदरवाइज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन एग्जाम में आ जाता है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। डन हो गया, आगे बढ़े। अब आ रहा है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल आ रहा है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। इसका एक कोड है, देखो ये रहा, PMARSTRL, इसका मतलब है पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो। क्या मतलब है इसका, पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, पक्का आता है पेपर में, हर स्कूल में आता है ये सवाल, एक्स्ट्रा सवाल है, टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है, तो हर स्कूल वाले टीचर इसको देते हैं, ठीक है। ये सवाल तुम्हें आज सीख के जाना है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड, अच्छा जी, एंड मिनट हैंड, अच्छा जी, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल बताना है, ठीक है। अरे क्लॉक देखी है ना, Yes, sir. हैंड्स होती हैं, सुइयां होती हैं, Yes. उनके बीच का एंगल बताना है, एक स्पेसिफिक टाइम पे बताना है, एक स्पेसिफिक टाइम पे कब बताना है, 7:20 PM पर। अच्छा यहाँ पे PM हो AM हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर PM हो AM हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो PM AM को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। एक बार एक बच्चे ने कर दिया था ऐसा, मैंने उसे PM वाला बता दिया, एग्जाम में AM वाला आ गया, छोड़ आया बच्चा। स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा मैं, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, वैसे तुम समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सवाल है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा देखो, सवाल बहुत ही आसान है, एक सवाल अगर सीख गए तो मैं यहाँ पे 3 सवाल और लिखूंगा, एंड प्लीज 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 कमेंट योर आंसर, ओके। देखते हैं सवाल, देखो भाई सवाल है 7:20। सवाल क्या है, 7:20। पहले तो इस टाइम को डिग्री और मिनट के अंदर चेंज करो, डिग्री और मिनट। तो मेरे बच्चों 7:20 को ऐसे ही तो बोलूंगा 60 डिग्री 20 मिनट, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. क्योंकि आवर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है जी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको 1 यूनिट के अंदर लाओ, इसको 1 यूनिट के अंदर लाओ, पूरी तरह से डिग्री में लाओ। तो बेटा 7 डिग्री और 20 मिनट, मिनट को मैं 60 से कर दूंगा डिवाइड, ये हो जाएगा 7 1/3 हो जाएगा, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया, Mixed fraction। ठीक, क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉल्व करो, 7 3 जा 21 और 1 22/3, ये तुम्हारा एंगल है। इतना बताओ, पहला स्टेप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई भी सवाल आएगा पहला स्टेप हो जाएगा। Yes, sir. मैं बोलता हूँ 4:15, क्या करोगे, 15/60। मैं बोलता हूँ 3:20, क्या करोगे, 20/60, ठीक है। Yes, तो sir. पहला स्टेप ये है तुम्हारा। अब दूसरा स्टेप थोड़ा सा थ्योरी वाला है, यहाँ करता हूं मैं सवाल को सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखना एंगल मेड बाय आवर
हैंड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा घंटे की सुई, आवर की सुई 12 घंटे में तो एक राउंड लगाती है। Yes, sir. झूठ कह रहा हूं क्या? No, sir. अरे आवर की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में एक राउंड लगाती है। Yes, yes. और हर बच्चे को ये बात मालूम है, एक राउंड का मतलब एंगल, 360. एक राउंड का मतलब एंगल 360. वही बात यहाँ पे लिखी गई है। लिखित के नंबर मिलेंगे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 आवर। बताओ जरा यार, 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में 12 अपॉन में जाएगा इसके, 12 इसके अपॉन में जाएगा 30 डिग्री। बोलो यस और नो? Yes, sir. अच्छा जी। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन कितने आवर है हमारे पास? 22/3। कितने आवर है? 22/3. 22 डिवाइड बाय 3 आवर है। तो बेटा 22/3 की कर दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई काटा पीटी करके 220 डिग्री आ जाएगा। बोलो यस और नो? Yes, sir. 220 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 220 डिग्री का एंगल है। बाई चांस अगर ये सवाल फ्रैक्शन में आता, लाइक 220/3, ठीक है, 220 डिवाइड बाय 8, तो उसको फ्रैक्शन में ही रखते। ठीक है, 220 डिवाइड बाय 7, तो उसको फ्रैक्शन में ही रखते। काटना नहीं है उसको, डेसिमल में नहीं लाना, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं होता, यहाँ स्पेशल डिवीजन होता है। यहाँ क्या होता है? Special. अगर आंसर फ्रैक्शन में आ जाए तो कीप दैट इन फ्रैक्शन, कीप दैट इन Fraction. डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे आवर हैंड के बारे में सब कुछ हम लिख चुके, अब मिनट हैंड के बारे में। ठीक है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। बताना बेटा 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे मिनट की सुई 60 मिनट में एक राउंड लगाती है, तो 60 मिनट में एक राउंड का मतलब क्या है? 360. हाँ, तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। जवाब दो, डिवाइड कर दो इसे, 6 डिग्री आ जाएगा शायद। Yes, sir. अरे 360 डिवाइड बाय 60, 6 डिग्री। आगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, मिनट हमारे पास है कितने? 20। तो यहाँ 20 लिखो बेटा, 20 ही कर दो इसमें मल्टीप्लाई। आंसर बोलो कितना आया? 120। आंसर कितना आया? 120। अब हमारे पास आवर हैंड का एंगल भी अवेलेबल है, हमारे पास मिनट हैंड का एंगल भी अवेलेबल है। अब निकाल लो आप एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल आप बता दो। तो बेटा ध्यान रखना, जानबूझ के बड़े में से छोटे को लेस किया जाता है, बड़े में से छोटे को। तो बड़ा वाला ऊपर है, तो 220 में से लेस कर दो 120। आंसर आ गया आपका 100 डिग्री। और मुबारक हो, यही आपका आंसर है। यानी 7:20 पे दो सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो 100 डिग्री का होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। कर दोगे? Yes, sir. अगर तुम्हारा आंसर ये फ्रैक्शन में आया होता, तो यहाँ पर लेस करके भी फ्रैक्शन में आता है एलसीएम के बाद। Yes, sir. और जब फ्रैक्शन में आता तो फिर उसको डिवाइड करते। कैसे करते? वही स्पेशल वाला, पहले आंसर डिग्री में आता, रिमाइंडर बचता, 60 से मल्टीप्लाई करके फिर मिनट में आता, हो जाता तो ठीक है, बचता तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में आता। कर दोगे? Yes, sir. इसके लिए मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप 4:15 में करोगे एक तो, ठीक है, 3:20 पे, ओके, 12:10 पर इसे एएम बोलो, पीएम बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसे एएम बोलो, पीएम बोलो। इन सब के आंसर ना प्लीज 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 दो बातें, एक तो कमेंट योर आंसर CYA, कमेंट योर आंसर, और दूसरा क्या है? CYS। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट योर सेल्फ। CYS का मतलब है कंप्लीट योर सेल्फ, अपने आप पूरा करें, और CYA का मतलब है कमेंट योर आंसर। कर दोगे? Yes, sir. कितना काम कर लेते हैं? तो इस वीडियो के 2 पार्ट बनाएंगे हम, इस वीडियो के दो 2 पार्ट। एक पार्ट में इतना, दूसरे के अंदर देखो ये रिमेनिंग आएगा। देखो ये सवाल होना है, ये क्वेश्चन होना है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अ बिग थैंक यू। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या? Subscribe. ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो वही था जो हमारी स्लाइड्स थी। कर लोगे? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. सब्सक्राइब मार देना यार प्लीज, और दोस्तों के साथ शेयर
जरूर करना, ठीक है। Okay. थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।